नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में हमेशा की तरह कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। ऐसी ख़बरें जिस पर अक्सर या तो दिखाई नहीं जाती या फिर हमारी नज़रें नहीं जाती। नाज़रीन पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह ये नई मुसलमान दुश्मनी करता है, अपने हर खबर को पेश करने में और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मुल्क भर में खौफ का माहौल बने रहने की बात ममता बनर्जी ने कहते हुए NRC और CA के खिलाफ मुहिम जारी रखने की बात कही। हिंदुस्तान में पहली बार एक दिन में 28,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हुए जो कोविड-19 थे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बोल्विया नामी एक मुल्क से यह खबर आ रही है कि सड़कों पर 400 लाशें बिखरी पड़ी मिली, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कोविड-19 से मुतासिर थी। सियासी दुश्मनी शुरू हो गई है। राजस्थान में वजीर आला गहलोत के बड़े भाई के घर पर इस वक्त ED का छापा जारी है। वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कुछ वीडियोस हॉस्पिटल्स की वाराणसी से, कर्नाटक की हुबली से आई हुई है, जहां पर शख्स को जो इंजेक्शन देने के बाद ही उसको उल्टी शुरू हो जाती है। और भी कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं जो रखनी हैं। उससे पहले कि मैं तफसीलात में जाऊं, आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने सीधी बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हम इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। जो अहबाब इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, वहाँ सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। कैफ नाज़रीन, आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था प्राइम टाइम में कि विक्रम जोशी नामी गाजियाबाद में एक सहाफ़ी को किस तरह कुछ शरपसंद अफराद जो है मार देते हैं, गोली चलाते हैं। उनके सर पर गोली लगती है और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है, जहां उसकी मौत वाक़ हो जाती है। उसके बाद लगातार खबरें सामने आ रही हैं और ये भी खबर आई कि उसमें से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो इस मामले में विक्रम जोशी पर हमला किया था, जिस सहाफ़ी पर। अब यहाँ पर ये नहीं कि इस तस्वीर को देखें, इसमें जो है उसके भांजे का एक बयान जारी करते हुए, जबकि इस मामले में 7 या 8 के करीब मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें से तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर कमालुद्दीन का बेटे का सिर्फ एक तस्करा किया है इस ANI ने, बाकी 7-8 लोग जिनका ताल्लुक़ हिंदू धर्म से, उसका तस्करा नहीं किया। तो ये नहीं कि इस दुश्मनी को आप साफ तौर पर कर सकते हैं कि जबकि कमालुद्दीन के बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि उसने सिर्फ जो है ऐसी चीज़ में मुलव्वस था, आई टीजिंग कहते हैं, या छेड़खानी में मुलव्वस था। जबकि हकीकत यह है कि जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है उनमें से रवि, छोटू, मोहित, दलवीर, आकाश, अभिषेक, शाकिर और योगेंद्रा, ये वो मुलजिमान हैं जिनको इस वक्त पुलिस ने उस सहाफ़ी पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। और ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमालुद्दीन के बेटे का नाम इस्तेमाल करके इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके और पूरे यूपी में जो है हंगामा मचाने की कोशिश कर रहा था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नहीं किस तरह से जो है मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आ रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किस किस तरह की सुर्खियाँ ये लोग देता है। जबकि इसकी तो साफ़ी जिम्मेदारी थी कि वो तमाम लोगों का तस्करा कर इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें रवि, छोटू, मोहित, दलवीर, आकाश, अभिषेक, शाकिर, योगेंद्रा है। लेकिन सिर्फ कमालुद्दीन के बेटे का तस्करा करके ये नहीं कि इस्लाम दुश्मनी और इसकी ये गैर जिम्मेदाराना सहाफ़ी, बल्कि जो है एक किस्म की असबियत मुसलमानों को लेकर के वो साफ तौर पर छलकती है कि इस मामले को भी जो है वो हिंदू मुसलमान से जोड़ करके मुल्क में जो है हंगामा आराई करने की कोशिश कर रहा था। लॉकडाउन के इस माहौल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। बहरकैफ अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, एक वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने आएगी, उस वीडियो को देखिए। कहा जा रहा है कि हुबली के एक हॉस्पिटल की वीडियो है। यहाँ पर एक शख्स को, एक लड़के को यहाँ पर एडमिट किया गया और डॉक्टर्स ने पहले कहा कि वो कोविड-19 का केस है। फिर उसके बाद एक इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के 5 मिनट के बाद ही वो जो है खून की उल्टी करना शुरू कर दिया और उसके बाद जो हालत बनी हॉस्पिटल में, वो सब के सब आप लोगों के सामने है। ये है हुबली का मंजर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर हॉस्पिटल्स में क्यों इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया जा रहा है। बगैर जांच के किसी को भी कोविड-19 कह करके उसको ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जिससे जो है मरीज़ की हालत ख़राब होती जा रही है। ये हुबली के एक हॉस्पिटल का मंजर है जिसको सोशल मीडिया में इस वक्त शेयर किया जा रहा है।
इसी तरह नाज़रीन, वाराणसी से भी एक वीडियो आई है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मैं इसको आपको आवाज़ के साथ सुनाता हूँ। यहाँ पर एक हॉस्पिटल के सामने 3 जो है एम्बुलेंस खड़े हुए हैं और तीनों एम्बुलेंस में मरीज हैं, लेकिन कोई भी लेने को तैयार नहीं है मरीजों को। ये पीएम मोदी के क्षेत्र की हालत ये है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे रियासतों की, दूसरे शहरों की क्या हालत हुई होगी मरीजों को लेकर के। हम आवाज़ के साथ इसको सुनाते हैं, आप खुद सुन करके फैसला ले सकते हैं कि इस वक्त किस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई है पूरे मुल्क में। कितना 5-7 घंटा? नहीं 3 घंटा 4 घंटा डेली लगता है यहाँ। तमाशा यही होता है यहाँ पे। यहाँ 3 एम्बुलेंस लगी हुई है, तीनों में मरीज हैं। तीनों सीरियस पेशेंट हैं, यहाँ ले ही नहीं रहे हैं। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया किसी को लेने। कितना सीरियस है, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे हो गया। ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन लगा ही नहीं रहा, फेंक दे रहा है। आइए नाज़रीन, मैं इस्तांबुल की एक मशहूर मस्जिद की भी इस वक्त कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो अलग अलग अंदाज में सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं। इस्तांबुल के मशहूर ग्रैंड बाज़ार के मशरिक़ में वाक़े नूर उस्मानिया मस्जिद, इस मस्जिद का नाम है। सुल्तान महमूद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1749 में तामीर का आगाज़ हुआ था। फिर सुल्तान उस्मान सुव्वम ने 1755 में इस मस्जिद का काम मुकम्मल किया, तामीरी काम मुकम्मल किया। इसे इस्तांबुल की 7 पहाड़ियों में तामीर शुदा उस्मानी बारोक तर्ज की एक पुररौनक और बेहतरीन मिसालों में से एक मस्जिद समझी जाती है, जिसको बारोक तर्ज कहा जाता है, उस्मानी बारोक तर्ज, जो इस वक्त जो है जैसे ही आया सूफिया का तस्करा चल निकला है, उसके बाद से यहाँ की तारीख़ी मसाजिद की अक्सर जो है तस्वीर इस सोशल मीडिया में गर्दिश करने लगी हैं और उनकी तारीख़ जो है लोगों के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। ये है मस्जिद नूर उस्मानिया, जिसको जो है सुल्तान महमूद अव्वल ने इब्तिदा की थी और सुल्तान उस्मान सुव्वम ने 1755 में इस मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल किया था। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर जो इस वक्त आप लोगों के सामने रखना है ममता बनर्जी के उस बयान को, जिसमें उन्होंने हुकूमत की सख्त तनकीद की है, मोदी हुकूमत की। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी की क़ियादत वाली हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि आज पूरे मुल्क में खौफ व हरास का माहौल पैदा कर दिया है। उसके साथ ही ममता बनर्जी ने शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज करने वालों की एक तरफा कार्रवाई की तनकीद करते हुए कहा कि हमने एनआरसी और शहरियत तरमीमी एक्ट को फरामोश नहीं किया है। गरचे कोरोना वायरस की वजह से हमारी तवज्जो इस महामारी पर काबू पाने की है, मगर हम बंगाल में एनआरसी और शहरियत तरमीमी एक्ट को नाफिज नहीं होने देंगे। तृणमूल कांग्रेस के सालाना शहीद दिवस रैली को खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आज पूरे मुल्क में इस तरह खौफ हरास का माहौल है कि कोई भी अपनी बात रखने की जुर्रत नहीं कर रहा है और हर जगह खौफ हरास का माहौल है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल से बाहरी पार्टी करार देते हुए कहा कि इस पार्टी को रियासत की तहजीब और कल्चर से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मगरबी बंगाल के आवाम को नज़रअंदाज कर दिया, बंगाल के आवाम इसका भरपूर जवाब देंगे। बाहरी लोग रियासत को नहीं चला पाएंगे। यहाँ कुछ लोग बीजेपी के हैं मगर उन्हें कोई सियासी तजुर्बा नहीं है और लीडरान शहरियों को मारने, उनसे बदला लेने की हमेशा बात करते रहते हैं, जिससे जो है बीजेपी की जहनीत का अंदाज़ा होता है, कह करके उन्होंने बयान दिया है। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। लोग कोविड-19 को और उसके इलाज को लेकर के हमेशा परेशान होते हैं और बारहा हमारा मीडिया यही चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है कि वहाँ इतने मुतासिर हुए, वहाँ इतने मुतासिर पाए गए एक एक दिन में, लेकिन जो लोग सेहतयाब होकर के वापस आ रहे हैं उसकी तादाद कभी नहीं बताती। अगर इस तरह की तादाद बताई जाए तो कोरोना वायरस के मुतासिरीन में एक किस्म की जो है उम्मीद पैदा होगी। हिंदुस्तान में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की तादाद में इजाफे के साथ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 28,000 से ज़्यादा अफराद सेहतमंद हुए हैं, जिससे शिफायाब होने वालों की तादाद 7,53,000 हो गई है। मुल्क में पहली बार एक दिन में 28,472 अफराद सेहतमंद हुए हैं। इसी अरसे के दौरान वायरस के 37,724 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासिरा अफराद की तादाद बढ़कर 11,93,000 हो गई है।
नाज़रीन, एक खबर आप लोगों के सामने रखने का मेरा मकसद है कि हम लोगों को जो मुतासिरीन की तादाद है मीडिया में यही बता कर के घबराहट में या दहशत में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर हमें इस बात को मान कर के भी चलना है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं वो लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं और शिफा भी उनको मिल रही है अल्लाह ताला की जानिब से। ऐसे हालात में उम्मीद लगाते हुए जो है उन लोगों को दहशत में मुब्तला करने के बजाय इस तरह की खबरें भी पहुँच रही है कि वो हों और उनके अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बन सके। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और खौफनाक खबर सुनाता हूं, और ये जो खबर इस वक्त आई हुई है वो दीगर बाहरी मुल्क से आई है। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना का कहर थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, लेकिन कई ममालिक में इसकी दहशत बढ़ती जा रही है। खुसूसी तौर पर अमेरिका की हालत तो इंतहाई बदतर होती जा रही है। इस दरमियान खबरें मौसूल हो रही हैं कि जनूबी अमरीकी मुल्क बोलिविया की सड़कों पर लगातार लाशें बिखरी पड़ी हुई बरामद हुई हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि बेशतर कोरोना पॉजिटिव आई हैं। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता 5 दिनों में मुल्क के अहम शहरों की सड़कों और घरों से 400 से ज़ायद लाशें बरामद हुई और उनमें से कई का जब कोरोना टेस्ट किया गया तो रिजल्ट पॉजिटिव बरामद हुआ। पुलिस ने यह भी बताया कि जिन लाशों का टेस्ट नहीं किया गया उनकी हालत को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि बेशतर कोरोना पॉजिटिव हैं और इलाज न होने की वजह से मौत की नींद सो गए। एक खबरसा इदारे के मुताबिक बोलिविया के शहर कोचाबाम्बा से ही तकरीबन 191 लाशें बरामद की गई हैं और इसके अलावा लापा शहर से 141 लाशें बरामद हुई जो या तो घरों में सड़ने लगे थे या फिर सड़कों पर बिखरे पड़े थे। नेशनल पुलिस डायरेक्टर कर्नल एवान रोजास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ऐसी खौफनाक हालत उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। मुल्क के सबसे बड़े शहर सांता क्रूज की सड़कों पर से भी 68 लाशें बरामद की गई हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है इस वक्त कोविड-19 यानी कोरोना की वबा अलग अलग मुल्कों में किस तरह का दहशत फैला रही है और किस तरह के हालात सिचुएशन पैदा होते जा रहे हैं गुज़रते अय्याम के साथ, जो बहुत ही खौफनाक भी हैं, भयानक भी हैं। लेकिन ऐसे हालात में हमें उम्मीद का जो है हमें मायूस नहीं होना है, उम्मीद को छोड़ना नहीं है। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब आपको ले चलूँ। राजस्थान में चल रहे सियासी उथल पुथल पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुध के रोज जोधपुर में वजीर आला अशोक गहलोत के बड़े भाई अगरसेन गहलोत के घर पर छापा मार दिया है। छापे के दौरान ईडी की टीम पीपीई किट पहनकर वहां पहुंची। ईडी की टीम वहां दस्तावेजात की जांच में जुटी है। टीम सुबह तकरीबन 11 बजे अगरसेन गहलोत के मंडोर थाने के पीछे 9 मील वाक़े घर पर पहुंची। इससे कुछ पहले ही ईडी ने रियासत में वजीर आला अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेसी रहनुमाओं के घर पर भी छापे मारे थे। इसके अलावा जराये के मुताबिक ईडी ने कई रियासतों में छापेमारी भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि छापामारी की कार्रवाई फर्टिलाइजर घोटाला मामले को लेकर की जा रही है। इसके तहत राजस्थान समेत गुजरात, मगरबी बंगाल और मुंबई में भी ईडी के जरिए छापामारी की जा रही है। जराये के मुताबिक वज़ीर आला गहलोत के करीबी जोधपुर के कद-अव्वल लीडर और कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट बद्री राम झाकड़ के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची थी और वहां पर भी जो इस वक्त छानबीन जारी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको मालूम ही है क्या हुआ राजस्थान में, क्या हो रहा है इस वक्त। सियासी उथल-पुथल जारी है और खुद कांग्रेस पार्टी के कुछ बागी लीडरान सामने आए, यहाँ की हुकूमत गिराने की कोशिश की लेकिन वो लोग नाकाम हुए। जाहिर सी बात है कि हुकूमत गिराने के चक्कर में हमारे सामने मध्य प्रदेश की मिसाल है, कर्नाटक की मिसाल है। जब इस तरह की चीज़ों में नाकामी होती है तो वहाँ के लीडरान पर इस तरह के महकमों की जो उनकी ज़ेर निगरानी होती है इस्तेमाल करके उन पर छापामारी कार्रवाई करना, उनके कंपनियों को जो है अलग अलग किस्म से ब्लैकमेल करना, ये सारी चीज़ें सियासत में चल रही है। शायद जब वहाँ नाकाम होने के बाद वो ताकत जो यहाँ की हुकूमत गिराना चाहती थी वो अपने महकमों का इस्तेमाल करके एक बार फिर वहाँ परेशान करने की कोशिश कर रही है। इस तरह छापामारी कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया में ये तबसरे इस वक्त लगातार जारी हो चुके हैं कि राजस्थान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो जो है मरकजी हुकूमत के इशारे पर हो रहा है, ये कहते हुए सोशल मीडिया पर घुमसान चला हुआ है और सियासी उथल पुथल है। वैसे नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।